जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है कि निम्नलिखित समीकरण को x और y का मान निकाले, और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि विलोपन विधि से निकाले x और y का मान। तो आपको विलोपन विधि अगर नहीं पता रहेगा तो फिर एग्जाम में आपका 4 या 5 नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बड़े नंबर में पूछता है। या तो 4 नंबर में पूछता है या तो 5 नंबर में पूछता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 में बनता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे बेसिक तरीका से बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 समीकरण आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और पहले वाले को समीकरण आपको 1 मान लेना है इस तरह से। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, देखिए। और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आप अगर x और y का मान निकालना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो y वाले को बराबर करना होगा, यानी इक्वल करना होगा। ध्यान समझिएगा, अगर x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको y को बराबर करना होगा। ठीक है, अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं तो फिर x वाले को एक तरह मतलब एक रंग करना होगा, एक जैसा। ध्यान समझिए, अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो y वाले को एक रंग करेंगे। ठीक है, बराबर करेंगे। और अगर y का मान निकालना चाहते हैं तो x वाले को एक रंग करेंगे। ठीक है, बराबर करेंगे। देखिए, तो मैं अभी y को एक साइड करूंगा और x का मान निकालूंगा। तो देखिए, तो अगर y का आप x का मान निकालना चाहते हैं तो y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए यहां पर देखिए y का गुणांक कितना है, 3 है। तो ये 3 यहां पर गुना में फर्स्ट समीकरण में लिखा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए। और ये y गुणांक में कुछ नहीं तो समझिए 1 है। ध्यान समझिएगा, y के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहां पर गुना 1 हो जाएगा। एगो y है तो 1 y हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखना होगा आपको समीकरण 1 को 3 से, सबसे बेसिक तरीका है 3 से, तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, हम तो क्या बोले हैं, गुना करने पर। तो 3 को आप इन्हीं सभी संख्या में गुना करेंगे, यानी 3 को x से भी गुना करेंगे, 3 को y से भी गुना करेंगे और 3 को 5 से भी गुना करेंगे। तो गुना कर लीजिए आप। 3 को x से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। 3 को y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर दीजिए। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पंचे 15 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब पहला समीकरण काम हो गया आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे, 2x को 1 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। 3y को 1 से गुना करेंगे तो ये 3y हो जाएगा। बराबर है, बराबर दीजिए। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो गया। यहां पर एक लकीर देंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि y वाला को हम बराबर करेंगे, तो y वाला बराबर हो गया। तो ये माइनस में है, प्लस में है। जब भी काटेंगे आप लोग तो ये दोनों संख्या एक रंग चिन्ह में नहीं रहना चाहिए। एक रंग चिन्ह में रहेगा तो आपको नहीं कटेगा। ठीक है, ये 2 रंग चिन्ह में रहेगा तभी कटेगा। तो ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा। ठीक है, अगर माइनस प्लस नहीं है तो यहाँ पर, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर माइनस देते, यहाँ प्लस होता यहाँ पर माइनस देते। तो इस प्रकार से करते हम, लेकिन ये पहले से ही 2 रंग चिन्ह में था। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों संख्या पहले से प्लस प्लस में है। तो 3x और 2x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, जैसे यहां पर जोड़े हम वैसे इधर भी जोड़ देंगे, 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19 बटा, ये 5 गुना में है, इधर आके बटा में हो जाएगा। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए आप इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें 2 में रखें, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं, यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है मेरा? 1 है x प्लस वाई बराबर 5, तो हम यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए इस x के जगह पर इस x का मान रखना होगा, यानी 19/5। यहां पर लिखेंगे हम 19/5 प्लस y बराबर 5। ठीक है, अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो y को हम यहीं पर रखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा, ये 5 का 5 पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब होता है जो संख्या प्लस में रहेगा इस साइड वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, और जो गुना में रहता है वो भाग में हो जाता है, और जो भाग में रहता है गुना में होता है। तो 19/5 प्लस में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 19 बटा क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहां पर और का चिन्ह देना होगा क्योंकि ये समीकरण हो जाता है y बराबर। अब ध्यान समझिए, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, भिन्न का घटाव, इसके नीचे हम कुछ नहीं तो समझिए 1 है, तो 5 को 1 से लघु 5 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये 5 ही आएगा। तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 बार में, और उस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो कोना को निगुना कर दीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25, 19 को 1 से गुना करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए y बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/5। तो ये y का भी मान आ गया आपका। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे इसलिए x बराबर 19/5, ठीक है, और y बराबर 6/5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से विलोपन विधि बनाया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।